हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़ोरदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वापस से फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ, जो कि पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। मज़ा आने वाला है इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जैसे पढ़ने के बाद मज़ा आए। मज़ा तो ठीक है, लेकिन उस टॉपिक का या तो उस वीडियो का आपके एग्ज़ाम में क्या योगदान है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भैया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, और चीज़ों को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से डील करते हुए जाएंगे, और एग्ज़ाम में इसका वेटेज बढ़िया अच्छा खासा देखने को मिलता है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें जहाँ भी इंग्लिश ग्रामर आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। बड़े दिनों के बाद आ रहा है अपना वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे पहले कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, कुछ रीज़न रहे हैं जो कि मतलब उसकी वजह से नहीं बना पाया वीडियो, है ना, लेकिन कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रहूँ अब। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इंग्लिश ग्रामर देखेंगे किसके लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं सब में पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर। जिनमें जिनमें पूछे जाते हैं उसमें इंग्लिश का क्या योगदान रहेगा, और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश स्पेशल पढ़ रहे हैं हम लोग, जीरो टू हीरो। ठीक है, यानी कि डाउन टू अर्थ चले, डाउन टू टॉप लेवल पे चलेंगे एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है नाउन। कौन सा चैप्टर है भैया? नाउन। नाउन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जो है आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये समझाने का कोशिश करूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है हमारा। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसको एक एक चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर ये बात करें हम, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इन 8 पार्ट्स या ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क इन सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में जो भी मतलब मान के चलिए जैसे एक सेंटेंस बना हमारा। ठीक है, सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक वर्ब होगा, और क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट की जगह में हम किसका यूज़ करते हैं? नाउन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वर्ब तो है ही, उसके ऑब्जेक्ट की जगह में भी हम क्या करते हैं? नाउन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही समझाया गया है कि सेंटेंस में जो हम लोग इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं ना, 8, अभी देखा जा रहा है कि 9 भी है। ठीक है, 8 है या 9 है वो आगे क्लियर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो काम करता है ना सेंटेंस के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारा क्या आता है भैया? हमारा आता है नाउन आता है। ठीक है, क्या आता है? नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है, उसके बाद कौन सा आता है? एडजेक्टिव आता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एडजेक्टिव बोलते हैं, ना कि एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब आएगा अपना। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब आएगा। ठीक है, भर्ब नहीं पढ़ेंगे इसको। कई जगह क्या होता है कि भर्ब पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं भैया? भर्ब। बहुत भयानक सब बोल, सुनने में ही भयानक लग रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? वर्ब पढ़ेंगे और इसको एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा होगा प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें अभी, अगर आर्टिकल को भी ऐड कर दिया जाए इसमें, तो कितने हो जाएंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच? 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कि हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ें और देखने का प्रयास करें, तो सबसे पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ समझाना चाहूँगा कि नाउन का क्या महत्व है, नाउन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। मान के चलिए कि एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम इट्स राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, राम हमारा क्या है भैया? सब्जेक्ट की जगह में यूज़ किया गया है, यानी कि नेमिंग वर्ड है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ईट्स, यानी खाने का काम कर रहा है, वर्ब है। मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो है देखेंगे कि अगर राम ही नहीं होता हमारा, तो आम को खाएगा कौन? तो राम का होना ज़रूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है ना। तो सब्जेक्ट की जगह में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नाउन प्रोनाउन को। इसीलिए नाउन प्रोनाउन पढ़ना
ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे नाउन को, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस दिखाया मैंने आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा। ठीक है, सब नाउन किसे कहते हैं, अगर थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग देख लें कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। नाउन देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो नाउन का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह बताया जाता है। जैसे आप लोग को अगर ध्यान होगा कि बचपन में जो है हम लोग को नाउन पढ़ाया जाता था, भैया इतना भयानक डेफिनेशन याद किया जाता था ना, जैसे राष्ट्रगान भी याद नहीं करता आदमी। और नाउन का डेफिनेशन अगर मास्टर के द्वारा पूछा जाता था तो एकदम स्ट्रेट होके दोनों हाथ एकदम सीधा करके नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन, मतलब एक सांस में जो है पूरा डेफिनेशन रट के एकदम जो है उगल दिया जाता था। अब ये नहीं पता चलता था कि डेफिनेशन है क्या, बोल क्या रहे हैं, नाउन कहते किसको, समझ में भले ही नहीं आ रहा हो, लेकिन हम लोग रट के जो है क्या करते थे, उगलने का काम करते हैं। उगलने का मतलब रटने का और पढ़ने का काम करते थे, समझ में नहीं आता था चीज़ें। लेकिन ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आधा अधूरा हो जाता है। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन छोटा सा हम लोग निकालने का प्रयास करें तो नाउन को सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है भैया, नेमिंग वर्ड है, यानी कि कोई भी नाम, धरती में ऐसा कोई भी नाम क्या हो सकता है, क्या होगा, सब नाउन होगा। जैसे आपके दिमाग में आएगा, आप बैठे होंगे कमरे में, अभी लैपटॉप दिख रहा होगा आपको, फ़ोन दिख रहा होगा, पेन दिख रहा होगा, कॉपी दिख रहा होगा, कुछ भी दिख रहा होगा, फ़ैन दिख रहा होगा, चार्जर दिख रहा होगा आपका। ठीक है, सब क्या है, सब का सब नाउन है। ठीक है, प्रोनाउन किसे कहेंगे, प्रोनाउन उसे कहेंगे जो कि नाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई करने का मतलब जो नाउन और जो मतलब नाउन को क्या कर दे, या तो हम ये भी कह सकते हैं नाउन की रिपीटेशन को रोक दे। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार से सब्जी लाता है, मैंने 3 जगह राम 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 का यूज़ करें। तो राम राम का यूज़ बार बार ना करने की वजह से हम वहाँ राम के जगह में किसका यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। जैसे बोलेंगे राम बाजार जाता है, वह बाजार जाकर सब्जी लेकर आता है, ऐसा, यानी कि राम के जगह में हम किसका यूज़ कर लिए, वह का यूज़ कर लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, किसे कहते हैं, और छोटा छोटा बिल्कुल लगभग हमने समझने का कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे उसमें नाउन से शुरू करेंगे, और नाउन शुरू करेंगे भैया एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी कवर करते हुए चलेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। और डेफिनेशन देखेंगे आप लोग, इतना मज़ेदार होगा। और एग्जाम्पल भैया, पढ़ाने का तरीका और एग्जाम्पल जो समझेंगे ना आप लोग, एकदम बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और आप लोग से यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अपने दोस्तों के साथ आपके स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो, अगर नहीं लगती है तो भैया अनसब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं करना है कहीं भी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।